नहीं जीता जी हमारा क्या होता। सुत आत्मा की ना ही था ख्याल ही घर का, हमेशा काल देश को जी, हमेशा काल देश को जी, समझते अपना ही घर था। बस माया में थे गए बचाया न हुजूर ने होता। पता नहीं जीता जी हमारा हाल क्या होता। था दुनिया में कोई जी, ना था रूह सफर जमाने में, जग के झूठे गुलिस्ता में, जग के झूठे गुलिस्ता में लगे थे फूल मुरझाने। काल भंवर में थे फंस गए, सहारा ना आपका होता। सतनाम जी सतगुरु तेरे गुण गा नहीं सकता। मीत जो धूड़ चरणन की, मीत जो धूड़ चरणन की, तेरी क्या सिफत सुना सकता। सेवक तेरे को ऐ दाता प्यार न मिल गया होता। प्रेम तेरा प्यारे सतगुर हमें न मिल गया होता। पता नहीं जीता जी हमारा हाल क्या होता। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। श्री रामेर इंसान, श्री नरेश इंसान, सुधीर इंसान भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। श्री संजीव हैं जी, श्री संजीव सन ऑफ श्री पल्लवी सिंह, न्यू मैनपुरा प्रगति नगर धानपुर पटना से आए हुए हैं। तो वो अगर आवाज सुन रहे हो तो इधर माइक के पास आ जाए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुर प्यारे प्यार से तेरे जीना आ गया।
सतगुर प्यारे प्यार से तेरे जीना गया। प्रेम का प्याला गुनाहगारों को भी पीना गया। सतगुर प्यारे सतगुर प्यारे प्यार से तेरे जीना सतगुर प्यारे सतगुर प्यारे प्यार से तेरे जीना गया। दर्श तेरे बिन चैन न आए, अच्छा लगे ना अच्छा लगे ना, प्यासे नैना तड़प रहे हैं, दर्श की हो जाए वो, दर्श की हो जाए वो, नूर तेरा प्रीतम प्यारे दिल को भा गया। सतगुर प्यारे
सतगुर प्यारे प्यार से तेरे जीना सतनाम जी गुरु प्यारे विनती करो प्रभु विनती करो प्रभु दास को नीत बनाया दातम खीरुलती हुई धूल खीरुलती हुई सतगुर प्यारे प्यार से तेरे जीना गया प्रेम का प्याला गुनाहगारों को भी पीना गया सतगुर प्यारे प्यार से तेरे जीना सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सोने शाह सतनाम जी साइया तेरे नाल परीता पाइया रब रहबर यार मिलेगा कदे सोचिया नहीं सी कदे सोचिया नहीं सी कदे सोचिया नहीं सी सानू इन्ना प्यार मिलेगा कदे सोचिया नहीं सी कदे सोचिया नहीं सी कदे सोचिया नहीं सी अपने करीमों वल देखा कोई ना कीता चंगा जे तेरी रहमत वल देखा घरे आ गई गंगा मेरे जही निमाणी नू मेरे जही निमाणी नू ऐना सत्कार मिलेगा सोचिया नहीं सी कदे सोचिया नहीं सी कदे सोचिया नहीं सी
ਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤਰਸ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤਰਸ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ रोम रोम कर जाई मेरा मैं मुर्शिद तो सदके पल विच रंग तो रानी बन गई लड़ सोई दे लग के लड़ सोई दे लग के ढूंढ ढूंढ के थक गई सा ढूंढ ढूंढ के थक गई सा सतगुर दिलदार मिलेगा कदे सोचिया नहीं सी सोचिया नहीं सी कदे सोचिया नहीं सी रूह दी भुख मिटाउण लई तेरा दीदार जरूरी रूह दी भुख मिटाउण लई तेरा दीदार जरूरी सारे दुख मिटाउण लई तेरा प्यार जरूरी कुल मालिक मेरे शासत नाम जी मालिक मेरा शासत नाम जी सोना 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 दतार मिलेगा कदे सोचिया नहीं सी सोचिया नहीं सी कदे सोचिया नहीं सी सानू इन्ना प्यार मिलेगा कदे सोचिया नहीं सी कदे सोचिया नहीं सी कदे सोचिया नहीं सी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंग जियो सच्चिदाता रहबर के पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में अर्ज करते हैं जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा चली चली रे उम्र बीत चली रे चली चली रे उम्र बीत चली रे चली छोड़ संसार बड़ी तेज रफ्तार दिन रात बेसुमार होके चली रे
गले गले रे, चली चली रे उम्र बीत चली रे। तूने कुछ भी न सोचा प्राणी, जब आएगा बुढ़ापा कुछ सूझेगा नयापा, फिर सिर मौत खड़ी पली पली रे, चले चले रे उम्र बीत चली रे, चली जोड़ संसार बड़ी तेज रफ्तार, दिन रात पे सवार होके चली रे, चली चली रे। अपने मन को समझ ले, कुछ अपना आप बना ले, कर सतगुरु से प्यार तेरा हो जे बेड़ा पार, क्यों फिरता आवारा गली गली रे, चली चली रे उम्र बीत चली रे, चली जोड़ संसार बड़ी तेज रफ्तार, दिन रात पे सवार होके चले रे, चली चली रे उम्र बीत चली रे। दंदन शरीर तेरा ही यश। अभी आपने भजन में सुना, चली चली रे उम्र बीत चली रे, चली छोड़ संसार बड़ी तेज रफ्तार, दिन रात पे सवार होके चली रे। समय गुजरते देर नहीं लगती। लोग आमतौर पे कहते देखा गया है, यार अभी कल की तो बात है, मतलब ऐसा लगता है कि समय कुछ भी नहीं हुआ, पर ये नहीं पता ये कल की बात में कई साल गुजर गए। दिन रात मिनट सेकंड घंटा साल महीना जितने भी गुजरते चले जाते हैं, सब के सब जीवन में मौत की दूरी कम करते जाते हैं। जो समय गुजर गया वो लौट के नहीं आता। जो श्वास इस जिस्म में जीव ने ले लिए वो दोबारा उस जीव को लेने के लिए नहीं मिलते, वो तो चले गए। जैसे एक मटका है, उसमें जरा सी तरेड़ आ जाए तो बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, कम होता रहता है, और एक दिन मटका बिल्कुल खाली हो जाता है। उसी तरह बेशकीमती श्वास इंसान के हर सेकंड मिनट घंटा दिन महीना साल गुजरते जा रहे हैं, गुजरते ही जा रहे हैं। इसे मालूम नहीं पड़ता कब घड़ा खाली हो जाता है। ये तो अपनी नीच हरकतों से, बुरे कर्मों से बाज नहीं आता। संत पीर फकीर रोकते हैं, मत जा ये दलदल है, मत कर ये कर्म कांटों का रास्ता है, कांटों का ताज है। पर जो मन के मारे होते हैं वो बेचारे नहीं, बल्कि मन रूप बनके बुरा हाल उनका होता है। यानी एक तरह वो मन बन जाते हैं, हर टाइम बुरी सोच, हर टाइम गलत सोच। जो साथ बैठेगा उसको भी पटा देना, उसको भी बर्बाद करना, खुद भी बर्बाद होना। संतों के वचनों को नहीं मानना।
गल सोबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, कि हमेशा संग मूर्ख कहा गया है जो अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत में सेवा सुमन में ना चले। सत्संग वालों पैर खिसकाई जाने, सोबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, कि सोबत साथ उनका अच्छा लगता है और सत्संग में तो मजबूरी वश ही आता है। कहते ना ऊंट की पूंछ, बिल्कुल आपने राजस्थान वाले भाई जानते होंगे, जब उसको मूंड देते हैं खास करके सर्दियों में, क्योंकि उसको मस्ती आती है और वो जोर जोर से पूंछ मारता है, उसको पूंछ को बांध भी देते हैं, मूंड देते हैं ताकि वो पेशाब वगैरह करे तो वो किसी पे गिरे ना जाके। तो बिल्कुल कहते कि उठदी पूंछ वर्ग, बिल्कुल लंडा, बिल्कुल साफ, या कई कह देते हैं कि जी नाचने वाले की एडी की तरह, क्योंकि उसमें कुछ रहता नहीं, बिल्कुल साफ रहती है, कुछ डेड स्किन वगैरह तो मतलब ही नहीं। तो घर गृहस्थ वाले तो मानी बात, कहते हैं जी 100 बहाने होते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलां हूं, मैं धिंकड़ हूं। पर जो ऊंट की पूंछ की तरह है, क्या आप मान सकते हैं कि उनको भी सत्संग अच्छा नहीं लगता? लगे तो इंसान हो ही नहीं सकता कि मन के हाथों मजबूर हो जाए, सत्संग सुने, माने, अमल करे, मन कभी जीत ही नहीं सकता। तो चाहे आप गृहस्थी हैं, चाहे त्यागी तपस्वी ब्रह्मचारी हैं, कोई भी हैं, जब तक सत्संग सुनोगे नहीं कलयुग में, सुमरन सेवा करोगे नहीं, मन का कोई भरोसा नहीं किसको कब दगा दे जाए। इसलिए मन के हाथों ना चलो। सारा टाइम होता है बातें करने के लिए, चुगली, निंदा, बुराइयां, सारा दिन लोग करते रहते, खा लिया, पी लिया, दूसरों की बुराइयां गा दी, उसकी गा दी, इसकी गा दी, फलां की गा दी। पर बस वही बात, सोबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, पैर सत्संग वल्लों खिसकाई जाने। तो हमेशा सत्संग से दूर रहता है और इसके बदले इंसान अपनी बेड़ी में बट्टे डालता रहता है। कई बार किसी का टाइम ही ऐसा होता है कि उसका मटका काफी खाली होता है, पर जब भरेगा फूटेगा तब तो उसको ये होता है कि नहीं कितने भी वचन हो जाएं मुझे कोई असर नहीं होता। और जब होता है ऐसा होता है कि वो छुपा भी नहीं सकता, बेचारे का बुरा हाल हो जाता है। इसलिए बुरे कर्मों से डरो, ना अहंकार करो, ना खुदी करो। जो भी कुछ मालिक ने दिया है उसकी नियामत, अच्छा पैसा है, अच्छी औलाद है, सुंदरता है, जो भी साजो सामान उसके तोहफे हैं, उसके तोहफे, इस पे अहंकार ना करो। और अगर आप अहंकार करते रहे, बुरे कर्म करते रहे, जे रुस जावे ताओ बेपरवाह जी ने फरमाया है कि वो मालिक अल्लाह राम अगर रुस जाए हर तोहफा पखदा अंगारा हो जाता, कि फिर वो जितने भी तोहफे हैं ना वो अंगार बन जाते हैं, अंगार, और जीव उन अंगारों पे सोता है। ये सच्चा सौदा बेपरवाह जी साईं मस्ताना जी महाराज ने बनाया, परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने समझाया, बताया, और अब भी वही कर रहे हैं हम तो खाकसार। लेकिन ऐसा कलयुग आ गया, ऐसा घोर महाघोर कलयुग, कि लोग अपनी अकल, अपना दिमाग, अपने आप को शातिर समझते हुए बात नहीं सुनते फकीरों की, अपनी बड़ाई, अपनी चलाकी, हम थी संबुद्धि। अरे जो आम दुनिया में बातें होती हैं वो भी अगर सच्चा सौदा में कहो तो लगता है कि ये बुरी हैं। क्यों? तो बड़ी अजीबोगरीब बातें हमें सुनने को मिली। ऐसे ऐसे सत्संगी, ऐसे ऐसे सत्संगी जो कहें कि भाई मेरा तो मालिक से बड़ा प्यार, बेहद प्यार, लेकिन जब घर संसार की बात आती है, दुनियादारी की बात आती है, क्या बताएं। तो ये घोर कलयुग है, ये भयानक कलयुग। इसमें दीन, ईमान, मजहब, मन, माया, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बने हुए हैं। हाँ जी कहना आसान है, पर सच में हाँ जी बोलना, तलवार की धार पे चलना है। जी हजूर ये बनना कोई बड़ी बात नहीं, पर हाँ जी कह के वचनों पे चलना बहुत बड़ी बात है। और यकीनन जो इस घोर कलयुग में वचन सुन के अमल करेंगे, घर परिवार में, उनके अंतःकरण में खुशियां उनके ही छाएंगी, बाकी तो खाली रह जाएंगे। तो भाई उम्र जा रही है, बड़ी तेज रफ्तार है,
दिन रात पे सवार है। बेपराज ने फरमाया अपने मन को जरा समझा ले, ए मूर्ख बंदे, अपने मन को समझा, कुछ अपना आप बना ले। ये जो तू चतर चलाकियां करता फिरता है, जो उस रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, कभी छुपके, कभी इधर, कभी उधर, कभी फलां, पल पल की खबर है उसे। तू जो छुपा छुपाई खेलता है, ऐसे कर्मों की मार पड़ेगी, तू खुद ही बताएगा, छुपाया जाएगा ही नहीं, रोता फिरेगा, तड़पता फिरेगा, मरहम नहीं मिलेगी। मिर्ची लग जाए, हरी मिर्ची खाओ कभी, कई जीव खाते हैं और बड़ी तेज होती है, तो फिर कुछ भी खाते रहो, काफी देर उसका असर रहता है। मीठा खा लो, दूध पी लो, जो मर्जी, ये एक बार लग गई ना जीभ पे, जल्दी से छूटती नहीं, कहीं तो मड़मड़ के धोते हैं, यार क्या हो गया। उसी तरह भाई जब पड़ी ना उसकी मार, तो कितना ही छुड़ाए छुड़ाना, फिर नहीं बचोगे। तो अच्छा है ये चतर चलाकियां छोड़ दो, ये बुरे कर्म करने छोड़ दो, कुछ नहीं पड़ा इनमें, कहीं ऐसा ना हो ऐसी मार पड़े चलाकियां धरी धराई रह जाएं। बुरे कर्म करने छोड़ो, हमारा कहने का मतलब बुरे कर्म ना करो, गलत चीजें ना करो, सत्संग में जिनसे रोका जाता है वो कर्म ना करो, जो कहा जाता है वो करो। फिर देखो कैसे आपके चेहरे पे खुशियां आएंगी, कैसे नूर आएगा, और कैसे मालिक की दया में रहमत आपे मालो माल बरसती नजर आने लगेगी। तो बात करना चाहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया से आर्मीडेल। बोल बेटा, बोलो, बात करो। पिताजी दानदार सतगुरु टिवाया साहब, पिताजी आप जी का बेटा टोल बादशाह। पिताजी हाँ बेटा। पिताजी आप जी की सेहत ठीक है पिताजी? जी बेटा बिल्कुल, बेपरवाह की रहमत है बेटा। पिताजी हिम्मत देना, बात कर सकूं, लातें काम रही हैं, हाथ काम रहे हैं पिताजी, और गर्मी है, सर्दी लग रही है पिताजी, प्लीज रहमत करना, बात कर पाऊं आपसे। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी मेरे को यहाँ पे जैसे रोज मैं टैक्सी चलाता हूँ पिताजी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और हर एक बैठते हैं, वो कहते तुम फ्राइडे नाइट को नहीं जाते, सैटरडे नाइट होती है। मैं कहा हमारी नाइट तो कुछ अलग तरीके से होती है, वो पिताजी सत्संग करते हैं। पर पिताजी अब मेरे को पता लगा आपने रूबरू रूहानी नाइट आपने पिताजी जो की है स्टेडियम में पिताजी, जैसे संगत बताती है पिताजी, गुरदास भाई जी ने बताया, बहुत ही अच्छा लगा पिताजी। मिस कर रहा हूँ पिताजी वो चीज देखने, वो नजारा देखने का आपका पिताजी। जी बेटा। जी पिताजी, बहुत ही संगत ऐसे बता रही है जिससे बात मम्मी भी गए, वो कह रहे भाई तू सोच ही नहीं सकता, इतने नजारे दिए पिताजी ने। और पिताजी आपने जो काल को लताड़ा ना पिताजी, मजा आ गया पिताजी। जी बेटा। और पिताजी आप जी के इतने चमत्कार और इतनी रहमत है पिताजी, मैं बता नहीं सकता पिताजी। और एक बार पिताजी ऐसा हुआ, मैं फ्रीवे पे आ रहा था और बाई चांस मेरा ध्यान एकदम से वो 4 लेनों का फ्रीवे है पिताजी, वहाँ पे 80 का मस्त जोन होता है, लेकिन मैं 95 पे आ रहा था और एकदम से ध्यान मेरा पिताजी राइट हैंड की तरफ चला गया, लाइन चेंज करनी थी पता नहीं कैसे, और आगे गाड़ी मेरे एकदम, जब मैंने देखा सामने तो गाड़ी मेरे को रुक ही पाई, मेरे आगे सिर्फ 10 और 5 फीट होगी। मैं कहा पिताजी, और इतने पिताजी पता नहीं कैसे गाड़ी आपने कहाँ से निकाली, और दूसरी लाइनों में भी गाड़ियां थी, दूसरी लाइन पे आप जा नहीं सकते थे, और पता ही नहीं पिताजी कैसे उड़ के चली गई आगे, और आगे जाके काफी आगे जैसे दूसरी गाड़ियां भी मेरे साथ आ रही थी जैसे साथ, और आगे जाके रुकी, और सभी मेरे को देख रहे हैं ये पहुंचा कैसे। मैं कहा ये तो पिताजी ने बचा दिया, नहीं तो पिताजी वो तो होना ही, वो तो मरना ही था पिताजी, जो आगे मेरी गाड़ी का था, और मेरे साथ तो पता नहीं आप जी ने बचाया पिताजी। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी आप जी का। जी बेटा, मालिक रक्षा करने वाले हैं बेटा, वही रहमत करते हैं। और पिताजी मेरे को बड़ा दुख होता है पिताजी, जो लोग कहते हैं, कोई कहता है मैं 40 साल हो गए आश्रम से जुड़ा हूँ, यहाँ पे पिताजी 70 साल हो गए हमें जुड़े हुए को, 100 साल हो गए विराम सिंह धानी वालों को जुड़े हुए को, उनको तो कुछ नहीं मिला जी। और पिताजी आज तक आप जी के चरणों में पिताजी, खून का कतरा कतरा आप जी के चरणों में है पिताजी। और इन चीजों में जो लोग झूठ बोल के डुबाना चाहते हैं डेरा सच्चा सौदा को, सच ऐसे नहीं दबेगा, ऐसे नहीं दबेगा सच, जो तुम्हारे झूठ बोलते हैं ये लोग, जो मन और माया के पीछे पिताजी। और 40 साल किए क्या पिताजी, 40 साल में तो खा गए सब कुछ।
सब कुछ खाया, 5 साल भी सेवा नहीं की पिताजी, ना अकल ना शक्ल पिताजी, कंकर थे, रोड थे। आप जी ने पिताजी इतना पिताजी उनको बख्शा, ताज बख्शा, लेकिन वो वही गंदगी के कीड़े पिताजी। पिताजी आप जी का हम देन नहीं दे सकते पिताजी, आप जी हो, रोम रोम कर जाइए पिताजी, आप जी का रोम रोम। आप जी इतनी सहायता करते हो संगत की, और इतनी संगत बैठी है पिताजी, सारे पिताजी आप जी पूरा विश्वास है सभी को हमें पिताजी, और हम आप खून का कतरा कतरा देने को तैयार आपके चरणों में पिताजी। सारे जने भाई सारी संगत जोर से नारा लगाएगी, सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। रहमत बख्शना पिताजी, आप जी का प्यार ठाठे मारता है पिताजी, मस्ती है पिताजी, किसी चीज की कोई कमी नहीं पिताजी। जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। जो दृढ़ विश्वास रखते हैं मालिक इसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ता। पिताजी संगत जितना ये भौंकते हैं कुत्ते, काले कुत्ते जितना भौंकते हैं पिताजी, भौंकते रहो। जब ये भौंकते हैं पिताजी ऑटोमेटिक पिताजी हमारे कानों पे लग जाते, बंद हो जाते, सुनता ही नहीं कुछ, क्या भौंक रहे हैं ये। और किसी के कुछ कहने से बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का काम है बुराइयां करना, बुरे कर्म करना, क्योंकि आदमी जैसा खुद फितरत का मालिक होता है उसे सब वैसे ही नजर आते हैं। और माया रानी तो बड़े बड़ों के होश गुम कर देती है। बड़े बड़े तपस्वियों को इस माया के रूप ने, चाहे वो नारी रूप था या पैसा का रूप, भरमा के खत्म कर दिया। सो जब तक आदमी का 10वां द्वार नहीं खुलता, दृढ़ विश्वास नहीं आता, तब तक और ना ही तब तक खुशियां मिलती हैं। सो कोई कुछ कहता रहे, हमने तो सबके लिए सद्बुद्धि मांगनी, सबके लिए नेक अकल मांगनी है बेटा, बाकी मालिक ने देना है जो उसकी मर्जी। पिताजी कितना प्यार करते हो पिताजी आप ना पिताजी, और इतने अच्छे काम दिल्ली में, इतना बढ़िया आप जी ने पिताजी, कितना जो वर्ल्ड लेवल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो ये बात है, 4.5 लोगों ने दिल्ली को साफ कर दिया, वो तो इन लोगों को दिखा नहीं। और एक टंड पूंछिया जिसकी कोई औकात नहीं है। अरे हमारे परदादा भी एमएलए रहे हैं, हमारे भी खानदान रहे, हम तो अब मजदूरी कर रहे हो ना, आप क्या हो, हम तो कुछ नहीं है पिताजी। आप जी की रहमत से ही पिताजी कुछ भी नहीं था पास। और पिताजी आप जी को पता है मेरी किसी ने हेल्प नहीं की पिताजी, मेरे पापा इतने गरीब थे पिताजी। आप जी एक बार आए और वहाँ की साथ संगत कहने लगी मस्ताना जी का भंडारा नहीं मनाना, ये तो परम पिताजी का ही मनाना है। और पिताजी पापा बहुत रोए और आप खुद घर पे आ गए और आपने बोला क्या बात है। उन्होंने बात बताई पिताजी, पैसे थे नहीं पिताजी, कहते हम मदद करेंगे। पिताजी आप जी ने 40,000 उस वक्त लगाया, शायद तक वो बात है 82-83 की, मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं छोटा सा था, कुछ याद है मेरे को। कैसे भूल सकते हो कुल मालिक को पिताजी। आप गद्दी से पहले आपने इतनी सहायता की, 40,000, 10 रुपए नहीं कोई देता पिताजी किसी को, आजकल सत्संगी भी नहीं देता पिताजी। और आप तो लैंड लॉर्ड थे, और आपकी जीप पिताजी क्या बात, वो उसमें क्या नजारा था पिताजी। आज वो जीप इतनी आपने डेकोरेट की थी, उस वक्त उस पे 5 लाख रुपए लगे थे, आज 20 लाख रुपए में भी वैसी जीप नहीं मिलती। और बोलने भौंकने वाला तो कुत्तों जैसे भौंकता, कोई भी भौंक सकता है। जी बेटा। पिताजी माफ करना पिताजी, थोड़ा माइंड अपसेट हो जाता पिताजी। जी बिल्कुल परवाह ना करो बेटा, सिमरण किया करो। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलगटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। अपने किसी से क्या लेना है, जैसे इंसान इस संसार में कर्म करता है वैसा भोगता रहता है। बस सिमरण करो, सेवा करो, नेक कर्म करो बेटा, बिल्कुल आशीर्वाद। और पिताजी मेरा परिवार भी यहाँ पे आया हुआ है पिताजी, आशीर्वाद दे दो। सतब्रह्मचारी बहन और भाई बैठे हैं पिताजी मेरे। जी सबको आशीर्वाद है बेटा। पिताजी आप जी के चरणों पे हमारे सबकी ओर निभ जाए पिताजी, जैसे ऐसे। और पिताजी प्रसाद है पिताजी, सेब पिताजी आशीर्वाद, सेब है पिताजी, प्रसाद बना दो पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां दे बेटा। पिताजी इस्लाम दान सतगुरु तेरे। जी बेटा सेवा सिमरण करते रहे बचनों पे, मालिक खुश साथ है बेटा, आशीर्वाद। पुनीत इंसा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से लाइव में से पहले मेरा आइलेट्स का एग्जाम है जी, रहमत करना, पेंसिल पर दृष्टि डाल दें। आशीर्वाद बेटा, पूरा लगन कर से, मेहनत से, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो, आशीर्वाद आशीर्वाद
दीपिक इंसान, टोरंटो कनाडा। प्यारे पिताजी, आज मेरी बहन आशना का जन्मदिन है। इसी खुशी मैंने दीन दुखी मध्य बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाए। परिवार मजलिस में बैठा खड़ा हो जाए, आशीर्वाद चाहते। जी बेटा, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सेवा सिमरन में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े और वो बच्ची नेक अच्छी इंसान बने। मालिक से दुआ करते हैं और आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। देश विदेश में सत्संग अपना काम धंधा करते हुए 493 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1472 लाइव वीडियो कनेक्शन पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। विवाह शादी वाले परिवार दीन दुखी मध्य बैंक में 1100 रुपये जमा करवा रहे हैं जी। लड़का व लड़की मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद, आंखें दान महादान। लड़के का नाम मुकेश इनसा पुत्र संजय कुमार जी का निवासी गोसाई दासपुर जिला भागलपुर बिहार। लड़की का नाम ऋषि इनसा पुत्री गोरेलाल जी की निवासी कुमारपुर जिला बांका बिहार। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाली। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और विवाह शादी के दिन भी ये शादी वाले परिवार दिन दुखी मत करना नहीं भूलते, तो इससे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं। इन सबको आशीर्वाद कहते हैं। शास्त्र जी की का प्रशालन वाले एक भाई दो बहनें खड़े हो जाए। महाअभियान के फार्म भरने वाले 118 भाई 29 बहनें खड़े हो जाए। सब लोग खड़े हो जाए। धन्य माँ बाप जिनके बच्चे सेवा में आगे आ रहे हैं, मालिक घरों में खुशियां बख्शे। प्रसाद ले लेना और बढ़ चढ़ के सेवा करना। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाए, आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार 7 से 83 दिन वाले सांगली महाराष्ट्र से एक भाई, मध्य प्रदेश 3 भाई खड़े होते जाए। ब्लाक पादसों से 12 बहन भाई 5 दिन की सेवा। ब्लाक बराड़ा से 21, मीठापुर से 12, नारायणगढ़ से 25, सहयादपुर से 11 7 दिन की सेवा वाले। शास्त्रामपुरा के 250 सेवादारों शाम 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक आरे पर नई बिल्डिंग में सेवा की। शाबाश बेटा, खड़े हो जाइए। जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, घरों में खुशियां बख्शे, सेवा सिमरन का फल मिले। सो सारे परिवारों के रवि दिन आशीर्वाद भेजा, घरों के लिए प्रसाद ले जाना। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाए। बीमार में बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना। मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके प्रसाद देते हैं। प्रसाद लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा तो वहीं से, नहीं तो यहाँ 3 हॉस्पिटल गुरुसर मोड़ी से दवाई ले लो, राय ले लो। जितनी बार दवाई लेनी है पहले आधा घंटा नाम जपो। कैंसर या लाइलाज वाले दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। बाकी 3 वचनों में जिन्होंने गलती की है, 3 परहेज 3 वचनों में जिनसे गलती हुई है, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाए। खाने पीने के अनजाने में वो बैठे बैठे नारा लगाते हैं। हाँ, 3 परहेज पता है कि गलती हुई, अपनी जगह पे खड़े जाओ। जिनसे पहली बार गलती हुई है खड़े रहो भाई, थोड़ी सी देर है। हाँ, तो आपके लिए आशीर्वाद कह रहे हैं। गलती करनी नहीं चाहिए, खुशियां पीछे चली जाती, पर आगे से ख्याल रखें, सच्चे दिल से तौबा करें। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाए। हाँ, मालिक जरूर माफ करेंगे। पाखंड में पड़े बीमारी वाला प्रसाद 2 बार लिया। स्वरूप का निरादर किया, दर्शन होते बता दिए, दर बदर हुए, बिना आगे आश्रम उठाकर खाया। भक्ति योद्धा का प्रसाद लिया, शादी करवाई। भक्ति योद्धा का प्रसाद लेके अगर आप शादी करवाते हैं तो वो तमाम खुशियां चली जाती हैं जो वचन है, बस रह जाती हैं आपके कर्मों की खुशियां या भक्ति सेवा की। सुबह की ये भी गलती कभी दोहरानी नहीं चाहिए। नारा लगाए, आगे से ख्याल रखें। 2 महीने सुमन किया लगातार मनी इंसान, दूसरे को माफी लेना चाहते, खड़े हो जाए। सो आइंदा वचनों में गलती ना करें, लगातार सुमन करें, नारा लगा के बैठ जाएं जी। सो लगातार सुमन करोगे, मालिक रहमत करने वाले हैं। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक अरसा से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। भूत प्रेत जो कहता है मेरे अंदर ऊपरी बुराई जिन चुड़ैल भूत प्रेत है, मैनू कसर हुंदी है, जल्दी से खड़े हो जाओ और चुपचाप खड़े रहना।
आपको आशीर्वाद आशीर्वाद। सो नारा लगा के बैठ जाइए। सारे भरम भूत भाग गए, जल्दी बैठ जाओ, खड़े रह गए तो भूत रह सकता है। सब भूत भाग गए, कोई भूत आपके अंदर नहीं। प्रसाद लेना बीमारी वाला और हॉस्पिटल से दवाई ले लेना। और आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए दिन के मध्य बैंक में 6 भाई बहनों ने पैसे जमा करवाए, कुछ बहन भाइयों ने व्रत भी रखा है। खड़े हो जाएं जी। सो मालिक खुशियों से नवाजे, सेवा से मन लगे, घरों में खुशियां आए, आपस में प्यार बढ़े। मालिक रहमो करम से नवाजे। व्रत नारा लगा के समय अनुसार आप खोल लीजिएगा। सो सबको आशीर्वाद आशीर्वाद। और मालिक वो तमाम खुशियां दे जो सेवादारों के लिए बोली हैं, आपको भी आशीर्वाद। बैठ जाए बेटा। शास्त्राम जी गर्ल्स कॉलेज सरस्वती तीरंदाज के 4 खिलाड़ियों ने इंटर कॉलेज खेलने जाना है। शास्त्राम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट सरसा, एक खिलाड़ी ने ओपन एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप खेलने थाईलैंड जाना है। 5000 दुखियों की मध्य बैंक में जमा करवा रहे हैं। तो बेटा सुमन करते रहना, बचनों पर रहना, मालिक साथ है। बस पूरा टैलेंट दिखाइए, मालिक साथ। आशीर्वाद आशीर्वाद प्रसाद ले लेना बेटा। महराज फुल टाउन और टोहाना से परिवार आए हैं, जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा है। और 2 की आंखें दान हुई, आंखें दान महादान। 2 परिवार दिन की मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। तो बेटा जिसने नाम लिया होता वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के धाम सचखंड सतलोक नामी जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो, ये तो मिट्टी है। आत्मा को मालिक जो है धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो। प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो चकम देता मर्रम भी जरूर देता है। सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाइए। साधन में कोई नशा छोड़ना है, साधन के लिए यहाँ रुक जाओ। परिवार का एक आदमी साधन साथ रहे। साधन सेवा सिमरण करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है, लेकिन ख्याल रखिए परिवार का एक आदमी साधन साथ रहे। और जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग सोहबत हरगिज नहीं करना चाहिए। बाकी साथ संगत में प्रसाद, पैन, शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी, छोटे बच्चे को लेके आए कि आशीर्वाद लेना है तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लें। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद। सामान नीचे कर लें, बच्चा नेक अच्छा इंसान बने। आशीर्वाद। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आइए, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन शामदीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना है। उसके बाद जाने का विचार अपने समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का तो जैसे सेवादार भाई बते रहना, सेवा करना सुमन करना है, पर बस थोड़ा सा समय इस तरह बैठे रहिएगा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सभी ने ऐसे ही प्रेम से थोड़े समय के लिए बैठे रहना है जी।